लाहौर में दो भाइयों ने अपनी वालदा और छोटी बहन को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। पुलिस ने दोनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। यह वाक़या कब और क्यों कहां पर पेश आया, एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन डॉक्टर याज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये बताइएगा कि हम ये कैसे अज्यूम किया गया पुलिस की तरफ से कि ये ऑनर किलिंग है? जी बिल्कुल, ये 2 महीने पहले एक एफ़आईआर दर्ज हुई थी 365 बी की। ये एक ख़ातून है और उसकी बेटी हैं। ये अपने घर से नाचाकी की वजह से अपने रिश्तेदारों के पास चली गई थी। तो 2 दिन पहले ये पुलिस स्टेशन आती हैं और अपना बयान देती हैं, अपने हस्बैंड के साथ आती हैं और ये बयान देती हैं कि किसी ने हमें अगवा नहीं किया और हम अपनी मर्ज़ी से अपने रिश्तेदारों के पास चली गई थी और इस वक्त हम वापस अपने घर बसाना चाहते हैं और अपने घर जाना चाहते हैं। तो वो 2 दिन पहले वहाँ पे घर चले गए। तो आज रात को हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि उसके जो एक्चुअली हस्बैंड था, उसने तफ्तीशी को कॉल की कि मेरे सगे बेटों ने उन जो ख़ातून थी और उसकी बहन थी, उनका कत्ल कर दिया है। तो ये बड़ी एक हमारे लिए सीरियस इन्फॉर्मेशन थी। इमीडिएटली पुलिस ने वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, जाके क्राइम सीन हमने विज़िट किया। वेपन ऑफ ऑफेंस, जो शार्प वेपन ऑफ ऑफेंस था, नाइफ़, वो हमने रिकवर किया। मौके से हमने दोनों बेटों को हिरासत में लिया, लेकिन उस घर में एक और मर्द जो उसका हस्बैंड था, उस पे पुलिस को शक हुआ, उसको भी हमने हिरासत में ले लिया। अगरचे वो एक मुद्दई था, लेकिन उसके घर के अंदर एक ख़ातून और 11-12 साला बच्ची है, उसके गले काट दिए गए हैं। तो इस बेईमाना मर्डर को हमने तीनों एक्यूज़्ड अरेस्ट कर लिए हैं, वेपन ऑफ ऑफेंस ले लिया है और जो उसके अलावा एविडेंस थे, पीएफएसए टीम को बुला के वो भी हमने कलेक्ट कर लिए हैं। तो सरेदस्त इस वक्त जो हमें रीज़न ऑफ ऑफेंस जो हम समझ पाए हैं, दैट इज़ ऑनर किलिंग विच इज़ नेवर एवर बी जस्टिफाइड विदाउट एनी रीज़न। अच्छा, जैसा डॉक्टर साहब आपने बताया कि उसका खामद आया था बच्ची को, अपनी बेटी को और बीवी को लेकर पुलिस स्टेशन, क्या ये कोई ट्रैप था उनकी तरफ से कि बज़ाहिर पुलिस को ये दिखाने के लिए कि जी हम ठीक है, वो घर वापस आ गए तो हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी इंटेंशन थी उनको ख़त्म करना? एक्चुअली ये सारा जो मामला था, ये घरेलू नाचाकी हुई। वो ख़ातून जो है वो अपनी उसकी स्टेटमेंट है कि वो अपनी बहन के पास चली गई थी। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली जो 365 बी की एफ़आईआर थी, ये मुद्दई को मालूम था कि उसकी बीवी और उसकी बेटी किसके पास गए हुए हैं। तो वो एफ़आईआर जो दर्ज हुई थी, उस एफ़आईआर के डिस्पोज़ल के लिए वो एक बयान होता है जिसको कहते हैं 164 का बयान, जिसमें जो ख़ातून होती है वो कोर्ट में जाके बयान देती है। तो ये पुलिस स्टेशन पे आए। आज एक्चुअली 164 का बयान होना था। तो रात को इन्होंने मौका जान के ये इल्ज़ाम लगा के, आई वुड से आई हैव ऑलरेडी सेड कि देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन एंड देयर इज़ नो ऑनर इन फैक्ट इन द ऑनर किलिंग। तो उन्होंने इन ख़ातून और उसकी जो बेटी थी, उनको इन्होंने बेईमाना कत्ल किया। हमने इन एक्यूज़्ड को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस अपना जो एविडेंस है वो कलेक्ट कर ली है। इंशाअल्लाह हम इनको करारवा की सज़ा दिलाएंगे। डॉक्टर साहब, जो ख़ातून के बेटे हैं दो जो गिरफ़्तार किए, उनकी एज कितनी क्या है, क्या वो करते हैं? और जब सारा मामला, अब जैसे आपने कहा कि वो अपनी फैमिली की बहन की तरफ गई हुई थी, तो फिर बच्चों के जहन में ये बात कैसे आई कि ये किसी और के साथ गई हैं, या ऑनर किलिंग पे कत्ल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, एक की उम्र 17 साल है, एक की उम्र 15 साल है। दो के साथ हमने इसके हस्बैंड को भी अरेस्ट कर लिया है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, एक्यूज़्ड अपनी जस्टिफिकेशंस देते हैं, ऑनर किलिंग की अपनी जस्टिफिकेशंस देते हैं। इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी there is no any justification, there is no any explanation of honor killing. In fact there is no honor in honor killing. तो ये एक जुल्म है। हमारे जो कानून है उसमें इसको फ़साद फिल अर्ज़ में इंक्लूड किया गया है। तो उनका कहना तो यही है कि जी हमने ऑनर किलिंग के लिए ये किया है, सारा तमाशा किया है। बट उनकी जो इस केस की जो अब कंप्लेनेंट है वो स्टेट बनेगी। हम तमाम जो एविडेंस हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इसमें एक सेक्शन 311 लगता है, वो हम इजाद कर रहे हैं। अगर इन कंप्लेनेंट के जो वर्सा हैं, अगर वो माफ़ कर भी देते हैं, लेकिन उनको सज़ा
ज़रूर होगी, क्योंकि इसकी जो मुद्दई है वो स्टेट होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी एक बात सामने आ रही है कि जो खातून थी वो अपनी किसी आशना के साथ चली गई और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जो रोल प्ले किया है वो बेसिकली वजह बना खामंद और बच्चों के लिए कि वो माँ बेटी को कत्ल करें। क्या ऐसी है सच्चाई है इसमें, कुछ हक़ाइक़ क्या हैं? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये दोनों माँ बेटी पुलिस स्टेशन आईं और उन्होंने बयान दिया कि हमें किसी ने अगवा नहीं किया, ये उनके ऊपर इल्ज़ाम था। जैसे मैंने आपको बताया है, जो मुल्ज़िम होता है वो कोई ना कोई ऐसा रीज़न या इल्ज़ाम लगाता है अपने उस बेईमाना कत्ल को जस्टिफ़ाई करने में। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो खातून बेचारी अपने रिश्तेदारों, अपनी बहन के घर गई थी। उसका जो स्टेटमेंट है, रिटन स्टेटमेंट, वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, उसका वीडियो बयान मौजूद है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। तो ये तो फ़ाल्स एक्यूज़ेशन है उन एक्यूज़्ड की, वो एक फ़ाल्स जस्टिफ़िकेशन है उन एक्यूज़्ड की तरफ से अपने इस बेईमाना किरदार को छुपाने के लिए, जो कि इनको हम इंशाल्लाह बेनकाब करेंगे और इनके ख़िलाफ़ हम मुकम्मल कानूनी कार्रवाई। इस फैमिली की माशी हालत कैसी है? इसका खामन क्या करता है? बच्चे क्या करते हैं? जी लोअर मिडिल क्लास हैं। उनके घर में कुछ मवेशी, माल मवेशी हैं और इस तरह का मतलब उनका रहन-सहन है। अक्सर कोर्ट ये क्लेम करती है कि सब्सटेंशियल एविडेंस पुलिस नहीं लेके आती, तो जिस वजह से हमें मुल्ज़मान को बरी करना पड़ता है। इस केस में पुलिस ने जब जब तक एविडेंस कलेक्ट किए हैं वो कौन से हैं? क्या इतने एविडेंस हैं कि सज़ा हो सके मुल्ज़मान को? क्या ऐसे एविडेंस है आपके पास? जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक बेहमाना कत्ल था। मैं पर्सनली ख़ुद वहाँ पे इंसिडेंट पे पहुँचा, मेरी पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम गई। हमने पीएफएसए, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कॉल किया। उन्होंने बड़े प्रोफेशनल वे में चेन ऑफ कस्टडी एक इम्पॉर्टेंट होता है, उसको हमने प्रिजर्व किया। जो वेपन ऑफ ऑफेंस है जिस पे ब्लड लगा हुआ है, वो हमने रिकवर किया फ्रॉम द क्राइम सीन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वन ऑफ द मर्डरर्स, वो जो उसका एक बेटा है, उसके हाथ पे छुरी का ज़ख़म भी है और उसके हाथ खून आलूद हैं। तो हमने जो टीम है, पीएफएसए टीम है, उनको बुला लिया है, उनसे वो एविडेंस कलेक्ट करवा रहे हैं। इंशाअल्लाह इनको हम करारवा की सज़ा अच्छा, दिलाएंगे। बस लास्ट क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कि पुलिस को किसने इत्तला दी थी और कितनी देर बाद पुलिस पहुंची? क्या जो बेटे थे वो वहीं पे थे आपके साथ रहे या कहीं भाग गए थे? जी बिल्कुल, जो इस खातून, मरने वाली खातून का जो हस्बैंड है, उसने कंप्लेनेंट जो है, उसने तफ्तीशी को कॉल की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सारे मामलात चल रहे थे, उसने तफ्तीशी को कॉल की कि मेरे बेटों ने इस खातून का और बच्ची का कत्ल कर दिया है। तो पुलिस ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया वहाँ पे और एरिया को, जैसे हमारी एसओपीज़ होती हैं, एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और तमाम जो वैल्यूएबल एविडेंस थे उनको हमने कलेक्ट कर लिया। तो जो बेटे थे क्या वो भी वहीं पे थे या भाग गए थे? जी बिल्कुल, वहाँ पे उनके दोनों बेटे और उसका जो कंप्लेनेंट था, उनका बाप, हमने तीनों को वहीं से मौके से हमने गिरफ़्तार कर लिया। जी, बहुत शुक्रिया, आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी और इनका यही कहना है कि शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए और अपेरेंटली एक गलत जो है वो मालूमात की बिना पर बेटों ने, और जिसमें मुबैना तौर पर उनका खावंद भी शामिल हो सकता है, अपनी माँ को और बेटी को कत्ल किया है।